नमस्कार, न्यूज अपडेट एट 4 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा आज क्रिकेट स्टेडियम सोनवार में मुनक्किदा माटी मंथन प्रोग्राम में शरीक रहे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, मेयर जुनैद अजीम मत्तू, डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार बदूरी और डीसी श्रीनगर एजाज असद भी इस तकरीब में मौजूद रहे। इस दौरान दीगर हुक्काम के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने अहद किया कि साल 2044 तक जम्मू कश्मीर मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल बन जाएगा। इस खास तकरीब में शरीक स्टूडेंट्स ने भी अहद किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हमें अपने मजहब को परे रखकर इम्तियाजी सोच खत्म करना चाहिए और मुआशरे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। एलजी ने उम्मीद जाहिर की कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मजहब की बुनियाद पर लोगों का इस्तेहसाल करने की कोशिश करेंगे, मगर आइए अहद करें कि हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं श्रीनगर निवासियों का, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का। उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मैं मीडिया का भी बहुत आभारी हूं। जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान भी उस सपने के साथ अपने को जोड़ करके पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब भारत विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी राज्य से कम नहीं होगा। ये सपना यहाँ के नौजवानों का साफ दिखाई पड़ रहा है। कश्मीर में 77वीं यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यौम आज़ादी के जश्न के मश्क के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। मार्च पास्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम दस्तों ने हिस्सा लिया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी जवानों से सवालाली। बाद में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने यहां कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। इस तकरीब में कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कल्चर प्रोग्रामों की सीरीज पेश की गई। और ये है खवातीन पुलिस का दस्ता ममता शर्मा। देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और आप देख रहे हो कि इसमें ना केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो इसकी छोटी सी झलक आप ज़रूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को, है ना। सर, ये 10 साल के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं? पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि इसको दिखाइए और सब ताकि आए और देखें कि किस तरह से मनाया जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे और यहाँ पे आप आ सकते हैं। आप 9 बजे तक आ जाना है, ठीक है। थैंक यू। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किए हम लोग। उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस रहेगा और हेक्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हो। खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है, स्मूथली है। क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पार्किंग का भी सुविधा पूरा है, तो यहाँ पर ठीक अरेंजमेंट यहाँ पर। एक और अहम खबर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं कश्मीरियों की वकालत कर रहा हूं और जब कामयाबी मिलेगी तब मैं देखूंगा मुझे किस ओर की वकालत करनी पड़ेगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करता है तो कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं करता, जब करता ही नहीं तो मैं क्या करूं। वाज़ेह है कि कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और इसी बयान पर अल्ताफ बुखारी ने ये कहा। अल्ताफ बुखारी ने यह बयान हुमहामा बडगाम में किया, जहां पर पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था। इस दौरान हुमहामा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ ताजिर मुख्तार अहमद डार ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, स्टेट सेक्रेटरी मुंतजर मुहिउद्दीन के अलावा कई लीडरान मौजूद रहे। कि मुझे और किस का पंजाब की करनी है या कहीं की वकालत करनी। फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज से उनको महरूम रखा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों को वो चीजें दिला सकूं। मेरा चाहना और ना चाहना इगो किसी कथा बुझता वनान मिसाल पात रटान तथ पे आन
यतनस बिहत अंदर चलान नमाज यीत काल तथ मज शामिल गस अंदर तेल गो मेन दुआ कबूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा क्या, कश्मीरी को इन्वॉल्व करता है? जब करता ही नहीं तो हमारी क्या चलेगी? वो जोर वन ये बोज सारे गम खुद बेहतर सुबह करियो दुआ, अल्लाह ताला थीन कायम ते दायम तक। ये कहता हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि अभी तक बटे हुए लोग हैं, अभी तक जो पुराने जिनको आप ये कहोगे ना जो पुरानी जमातें, उनके पास ड्रामे इतने हैं, हर ड्रामा, हर नाकामी के बाद एक ड्रामा। जिला कुलगाम में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से कई मुकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन कुलगाम में मुनक़िद हुई, जहां ADC शौकत अहमद राथर ने कौमी परचम लहराकर परेड पर सलामी ली। पुलिस, CRPF, जनाना पुलिस, NCC और स्कूली तलबा की टुकड़ियों ने फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ स्कूली बच्चों के अलावा फनकारों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। एक और अहम खबर, फौज जम्मू कश्मीर में अमन को फ़रोग़ देने और खेल कूद की हौसला अफजाई के लिए कोशां है। सबसे अहम बात ये कि मकामी टैलेंट को निखारने के लिए मेढर के गांव छतराल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में कुल 8 टीमों ने बड़े जोश जज्बे के साथ हिस्सा लिया। फाइनल मैच सलवा और छतराल की टीम के बीच खेला गया। टीम सलवा ने टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट में नौजवानों की शिरकत इस बात की गम्माज है कि फौज और अवाम के दरमियान रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि छतराल के अंदर हुआ है, यहाँ पर ईगल कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। नॉकआउट बेसिस पर ये मैच हुए। 4 टीमें जो हैं बाहर हुई और 4 सेमीफाइनल पहुंची। वहाँ से फिर 4 टीमों ने सेमीफाइनल खेला, 2 जो हैं वो फाइनल पहुंची। ऐसे टूर्नामेंट उम्मीद रखेंगे हम सेना से कि कहीं भी बालाकोट सेक्टर हो या मेंढर हो, छतराल हो, मनकोट हो, होने चाहिए। इस शेर के साथ कि लाल किले की चोटी पर ये ऐलान हमारा है, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सेना का। ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो यूथ जो है ये ड्रग्स से दूर रहेगी, स्पोर्ट्स की तरफ आएगी तो ड्रग्स से ये दूर रहेगी। बस मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए हौसला अफजाई के लिए यहाँ जो टूर्नामेंट करवाया है, तो हमारे बच्चे बड़े होनहार बच्चे हैं। मैं जनाब मेजर साहब से और कर्नल साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कोई ना कोई कोटा इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट से वो लें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं गलत सोसाइटी में जो नशे वाले जो चक्रों में ना पड़ें और बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए। अगर 2, 4, 6 बच्चे हमारे यहाँ से चले जाएंगे नेशनल लेवल पे और उनको नौकरी का भी कोई उनका बारे में सोचेंगे ये हमारे कर्नल साहब, तो आने वाली जो नस्लें हमारी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा ताकि हम भी खेलें और अपने रोज़गार के लिए हमारे रोटी का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। तो मैं फ़ौज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कायम दायम रखेंगे। शुक्रिया। जश्न यौम आज़ादी के सिलसिले में आज मेंढर सब डिवीज़न की तमाम तहसीलों में फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान शानदार पैमाने पर मुनक्किद होने जा रहे प्रोग्रामों की एक झलक देखने को मिली। ये रिहर्सल दरअसल 15 अगस्त की परेड की एक मशक है, ताकि कौमी त्यौहार पर मुल्क को कौम की अजमत को जाहिर करने के लिए मुनक्किद होने वाली रंगारंग तकरीबात की मुतासिर कुन शो का एक मुजाहरा पेश किया जा सके। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंढर के SDM जहांगीर खान ने तिरंगा लहराया। उन्होंने परेड कमांडर और दस्तों से सलामी लेने के अलावा उनकी परेड का मुआयना भी किया। हायर सेकेंडरी स्कूल में रिहर्सल हुआ, इसमें डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने परेड में कल्चरल आइटम में पार्टिसिपेट किया और पूरे जोश विद फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट उन्हें पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से वो अब नेक्स्ट 15 अगस्त में भी पार्टिसिपेट करेंगे। आज यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में फ़ाइनल रेसल हुई, जिसमें बच्चों ने परेड में पार्टिसिपेशन किया, कल्चरल आइटम थी जो वो भी पेश की, और यहाँ पे जो VIPs थे उन्होंने उनकी कल्चरल आइटम सेलेक्ट की। बहुत ही एक जज्बा और एक जुनून था बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के लिए लेकर। तो ये बच्चे अगर ऐसे ही करते रहेंगे पार्टिसिपेशन ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो हमारा देश बहुत आगे तक जा सकता है, और बच्चे भी एक उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू। आज हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में
77th इंडिपेंडेंस डे का जो फुल ड्रेस रिहर्सल वो की गई, जिसमें परेड पास मार्च की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों से तलबात ने उसमें हिस्सा लिया और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है उन्होंने हिस्सा लिया। खबर केलर से है, जहां पहली बार तिरंगा रैली का एहतमाम होने पर काफी जोश खरोश देखा गया। मकामी लोगों और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में इस तिरंगा रैली में भाग लिया। केलर बेल्ट के मुख्तलिफ स्कूलों के ताउन से ये रैली रखी गई थी। SHO केलर ने इस सिलसिले में दरकार बंदोबस्त कराए थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलवामा में तिरंगा रैली निकाली गई। CRPF की 183वीं और 182वीं बटालियन की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस रैली का एहतमाम किया गया था। ये रैली पुलवामा के बनूरा से निकाली गई। CRPF की दोनों बटालियन के कमांडिंग अफसरान इस रैली की क़यादत कर रहे थे। तिरंगा रैली में CRPF के जवानों के अलावा कसीर तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। बाद में ये रैली DC ऑफिस पुलवामा पर ख़त्म हो गई। इस मौके पर CRPF की 183वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने अपना पैगाम दिया। The message of conducting this Tiranga Rally is the symbol of unity, okay, in our diversity country. And you might have seen that many people have taken part, the students from various schools have participated. It is in the symbol of that we are one. मेरी माटी मेरा देश के तहत आज जिला डोडा में अजीम तिरंगा रैली निकाली गई। जिला इंतजामिया की तरफ से ये तिरंगा रैली काबिल दीद रही। इसमें तमाम स्कूलों के बच्चों, पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, आम लोगों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल महाजन, SSP अब्दुल क़य्यूम, जिले अफसरान, सिविल इंतजामिया और पुलिस के एहलकारों के अलावा स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों के स्टाफ और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होने वाली ये रैली डोडा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरी। इस रैली का मकसद यही था कि मुख्तलिफ बिरादरियों के लोगों में हम आहंगी और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम का पैगाम फैल सके। मुझे लगता है आप सब मीडिया के दोस्त उस जोश और भारत माता की जय के नारों में खुद विटनेस हैं। बच्चों का जोश, बच्चों के माता पिता का जोश, बच्चों के टीचर्स का जोश, हमारे सिस्टम के जितने भी अफसर हैं उन सब का जोश, वो सब चीज़ें आपने देख ली हैं। तिरंगा रैली में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपके माध्यम से सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, पूरे डोडा के वासियों का, डोडा के स्कूल, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट का, टीचर्स का, उसके अलावा हमारे जितने भी गवर्नमेंट के सिस्टम के लोग हैं उन सब का, और आप मीडिया कर्मियों का भी, कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग हमारे साथ चले। बच्चों के जोश में आपने जो हर्षोल्लास था उसको बढ़ाया, डबल किया। मैं उम्मीद करूंगा कि 15 अगस्त को भी इससे भी बड़ा क्राउड स्टेडियम के मेन फंक्शन में उभर के आएगा और लोग इसी हर्ष, इसी जोश के साथ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज CRPF ने त्राल में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। CRPF की 180 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार इस रैली की क़यादत कर रहे थे। तहसीलदार त्राल सजाद अहमद, SDPO मुबशिर रसूल, SHO त्राल मंजूर अहमद के अलावा स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने भी इस मौके पर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तकरीब में शामिल तलबा अपने हाथों में कौमी परचम लहरा रहे थे और हुब्बुल वतनी के गीत बजाए जा रहे थे। ये तिरंगा रैली बटालियन हेडक्वार्टर से शुरू होकर बस स्टैंड पर इख्ताम पजीर हुई। देश भर में रैलियां चल रही हैं, उसी कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हमारा तिरंगा है, इसको घर घर पर फहराएं और देश की आज़ादी को 76 वर्ष पूरे हुए उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करें। तराल इतना सुंदर क्षेत्र है, इसको और शांत करें और अच्छे से हम लोग इसको मिलकर। आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक कड़ी के तौर पर सांबा में भी तिरंगा रैली निकाली गई।
बीजेपी की ओर से निकाली गई ये तिरंगा रैली एम्स विजयपुर से शुरू हुई और पोरमंडल पर जाकर खत्म हुई। जम्मू पुंछ लोकसभा हलके से रुकन जुगल किशोर शर्मा, साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा, साबिक वजीर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मानियाल और दीगर इस दौरान शरीक रहे। बीजेपी लीडरों ने इस मौके पर जिला सांबा के रंजटी में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन शहीदों को याद करें जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को जो है वो बचाया है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जो तिरंगा यात्रा है वो विजयपुर से शुरू होकर परमंडल तक जो है वो जा रही है। एक देशभक्ति भावपूर्ण माहौल जो है वो बने, यही मेन मकसद है। और हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा ये पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि पूरा देशभक्तिमय माहौल जो है वो बना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब देश के जो शहीद हैं उनको याद किया जाए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको याद किया जाए और हर घर तिरंगा लगाकर अपने आप को एक मतलब सौभाग्यशाली समझा जाए। खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक।